हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं सीटेट पेपर 1 जो प्राइमरी क्लास का होता है उसकी मैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, सीटेट पेपर 1 का। तो मैं शुरू करने से कुछ आवश्यक बातें आपको बता दें जिससे पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ जाए। सक्सेस जीवन में आगे बढ़ना एक कला है, कला, आर्ट। सक्सेस एक टोटली कला है। कोई कम पढ़ कर के भी सफल हो जाता है, कोई ज़्यादा पढ़ने के बावजूद असफल हो जाता है। इसका मतलब है जीवन में आगे बढ़ना एक कला है, कला। तो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिंदी। निर्देश प्रश्न संख्या 115 से 120 तक क्या बताया गया है क्वेश्चन। कविता पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कविता पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको लगेगा कि सब एक जैसा है, लेकिन उचित चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग कविता को पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद बातों को ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि आंसर बहुत नज़दीक है, तो उसमें से सटीक आंसर कौन सा होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कवि बोल रहा है, अब न तुम गहरी नींद में तुम सो सकोगे। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। ठीक है। अरुण उदयाचल साजने आ रहा हूँ। अरुण उदयाचल साजने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि कितनी अच्छी बातें हम लोगों को समझाया। मैं थोड़ा सा आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। बहुत इंसान ऐसे होते अपने जीवन में हारे महसूस करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो एकदम बेखबर हो जाते हैं, उसको कोई पता नहीं होता कि जीवन में आगे क्या करें। इसीलिए कवि ने यहाँ पर बताया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। ठीक है, तो आगे हम इसका क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छा से आ जाएगा। क्वेश्चन 115 में क्या है उसको देखते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है चिंता युक्त होना, ये गलत है। मृत्यु को प्राप्त करना, ये बिल्कुल गलत है। परिश्रमी होना, गलत है। बेखबर होना, सही है। गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना, जिसकी मंजिल पाने का ललक रहता है, जिसको आगे बढ़ने का ललक रहता है, जिसको जीवन में कुछ करना होता है, वो नींद में नहीं रहता है, चिंता से घबराता नहीं है, आगे बढ़ने की रहता है। तो इसमें हम लोगों ने सही ऑप्शन देख लिया, बेखबर होना। तो सही है दोस्तों, बेखबर होना। कविता में कवि ने यही बताया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं आ रहा हूँ। मतलब मार्गदर्शन कर रहा है, उसको समझा रहा है कि तुम अब गहरा नींद में नहीं सोएगा, तुम्हारे जो समस्या है उसको मैं दूर करने के लिए
आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मैं मदद करूँगा। समझ में आया तो बोलो हाँ। 116 नंबर, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। क्वेश्चन में बताया अतल अस्चातल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्चातल तुम्हें जाने न दूंगा। तो क्वेश्चन में है, बोल रहा है कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। पतन की राह पर, बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब गलत रास्ता पर जाने नहीं देगा। बेखबर था तो उसको अच्छा सहारा मिला, मार्गदर्शन मिला, तो अब पतन की राह पर नहीं जाएगा, गिरा हुआ रास्ता पर नहीं जाएगा, अच्छे रास्ते पर जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में बोल रहा है पाताल में, गलत है। अतल गहराई में, बिल्कुल गलत। जहाँ सूर्य अस्त होता है, डूबता है, बिल्कुल गलत। ये सारा चीज़ का नेगेटिव को इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कवि लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा। कहाँ बच्चों, पतन की राह पर जाने नहीं देगा। कवि है जो बेखबर नींद में जो है उसको लोरी गा रहा है, संगीत गाकर जगा रहा है कि तुम आगे बढ़ो। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है बच्चा। कवि किस तरह के व्यक्तियों के संबोधित कर रहा है। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है। संबोधित मतलब इंगित, मतलब सहारा, इशारा। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, बिल्कुल सही। जिसको मंजिल पाने का जुनून होगा उसको आंखों से लहू टपकेगा, बोला ही जाता है। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। जो जीवन के कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, उसको पता ही नहीं है। कवि यही तो समझा रहा है कि जीवन का वास्तविक इच्छाएं क्या है, मनोकामनाएं क्या है, वास्तविक कठोर वास्तविक से बेखबर है। उसका डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, जीवन में करना क्या चाहता है, जीवन में गोल क्या है, उसी से तो बेखबर है। तभी ना कवि है जो जगाने आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आंसर 4 नंबर। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। आज के युवा लोग, आज के विद्यार्थीगण, उसको पता ही नहीं है कि वास्तविक हमारा लक्ष्य क्या है, वास्तविक हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। समझ गए होंगे आप, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। यह कवि का दायित्व है, ताकि लोग गीत सुन सके। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। गीत सुनने के लिए थोड़े गाता है कवि, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 3 नंबर सही हो गया। कवि लोगों को जगाना इसलिए चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके, उसके अंदर इच्छा की जागृति आ सके, मन जगे कि सही क्या है, गलत क्या है, मंजिल क्या होनी चाहिए। मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति जो आगे का मंजिल है उसके पथ मतलब रास्ता, प्रगति मतलब तरक्की, आगे बढ़ने के बढ़ सके। यही तो उसका जगाना चाहता है, इसीलिए जगाना चाहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ कम। बहुत ही लाजवाब और सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अतल अस्चातल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार क्या होता है। अलंकार का मतलब गहना होता है। गहना मतलब वाक्य में कुछ सजावट आ गया, वाक्य में कुछ खुमाइश आ गया, इसी से लाजवाब हो गया। अतल अस्चातल तुम्हें जाने न दूंगा, कौन सा अलंकार है। तो अ, बच्चों ध्यान से देखें आप। अ 2 बार आ पुनरावृत्ति हो गया। पुनरावृत्ति मतलब क्या, एक ही चीज़ 2 बार आ गया। इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया।
अनुप्रास अलंकार। अतल अष्टातल तुम्हें जाने न दूंगी। अ की वृत्ति 2 बार हुआ तो लगातार जो 2 बार होगा उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, कविता का टॉपिक क्या हो सकता है। आपने जो एक कविता पढ़ा, इसका टॉपिक क्या हो सकते हैं। जागृति मतलब जागना हो सकता है, बिल्कुल यही तो है, जगाने की बात कर रहे हैं। कभी हम लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका कहानी का जो शीर्षक होना चाहिए जागृति होना चाहिए। हर्ष नहीं, हर्ष उतना उपयुक्त में से सही नहीं है। कोलाहल तो बिल्कुल गलत है, आकाश भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह है जागृति। तो थैंक यू सो मच। आप बताएं मुझे कि कैसा लगा ये पंक्ति कविता, और कवि ने कितना अच्छा संदेश दिया है। कवि ने बच्चों संदेश दिया है कि अब तुम बेखबर नहीं सोएगा, मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूँ, मतलब प्रेरित करने आ रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इशारा दे रहा है तुम आगे बढ़ो। इसलिए जगाने के बाद जागृति इसका कहानी का हो गया। बहुत अच्छी होगी, मेरी बातों को आपने समझ लिए होंगे। तो कुछ आगे बढ़ने की तरक्की में अच्छे ऐसे ही पढ़ें, सीटेट पास करो, टीचर ही बनना है तो आप मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो अब विदा लेते हैं आपसे, दूरी बनाते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।